अनिरुद्धाचार्य महाराज का पुतला फूंकने वाली महिला कौन है? आखिर उनका विरोध क्यों है? जो व्यक्ति अपने खुद के पिता की सेवा नहीं कर सकता, वो दूसरे की माता की क्या सेवा करेगा? जबकि वहां के लोगों को, उस मंच को ये इतना अभद्र भाषा में प्रयोग करते थे, उसके बाद भी इनको वहां जाने की जरूरत पड़ गई। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। और लोग कहते हैं कि आपने तो मना किया था, नहीं जाएंगे। जो व्यक्ति जो खुद को सनातनी बोल रहा है, वो व्यक्ति उनको वहां जो लोग होते हैं उनको बोलता है, उनको कुत्ता की उपाधि दे रहा है और उसके बाद उसी झुंड में शामिल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उनको वहां जाना नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने उनका खुल के विरोध किया। मैंने मना किया था कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा 3 महीने के लिए, और 2 घंटे के लिए वो बुलाए। बाद में ये ऑफर पहले नहीं था 2 घंटे वाला जी, ये ऑफर 3 दिन पहले ही उन्होंने रखा है। आपके सनातनी जितने भी शिष्य हैं वो लोग देख रहे हैं, उनकी भावनाओं को कितना कष्ट हुआ है अंदर से कि एक व्यासपीठ पे बैठने वाला जिसको हम भगवान मानते हैं उसको ऐसे संबोधित किया जा रहा है। सलमान खान कोई ऐसा नहीं है कि उसको तुम कुछ नहीं बोल सकते हो। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि सलमान खान को उन्होंने भगवत गीता दी, तो वहां उस भगवत गीता को सलमान खान कहाँ रखेंगे? बिग बॉस के घर में रखेंगे या अपने किसी मजार मस्जिद उसमें रखेंगे, मजार में रखेंगे, अपने किसी ईदगाह में रखेंगे, या सलमान खान अपने घर रखेंगे? क्या वो सुरक्षित जगह है गीता को देने की? तो जहां जरूरत पड़ती है कि मेरे धर्म का मैं प्रचार कर सकता हूं, धर्म की बात रख सकता हूं, तो मैं वहां गया। अब गीता देने से लोगों को दिक्कत हो रही है, उनको राधे राधे, विधर्मियों को मैं राधे राधे बुलवा रहा हूं, उनसे दिक्कत हो रही है। जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं लाखों हिंदुओं का, उनके लिए एक वीडियो बता दीजिए कहाँ किसने बनाई। वो संत स्वरूप है हमारे लिए और उनको काट दिया गया। जो काम करने के वो आप कर नहीं रहे हो, सिर्फ अपनी टीआरपी, अपने पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए वहां गए हैं। वो उसका मैं घोर विरोध तब भी कर रही थी और आज भी कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD नवनिर्माण भारत। मैं आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, मैं आज आपको बताने वाला हूं अनिरुद्धाचार्य महाराज का पुतला फूंकने वाली महिला कौन है, आखिर उनका विरोध क्यों है और वृंदावन में अचानक से अनिरुद्धाचार्य महाराज को भगाने की बात क्यों कही जा रही है। मेरे साथ मौजूद हैं छाया गौतम। छाया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद। मेरा सबसे पहला सवाल आपका रहेगा कि अनिरुद्धाचार्य महाराज का इतना विरोध आप क्यों कर रहे हैं, दर्शकों को आप बताइए। देखिए, मैंने देखा, आप लोगों ने सुना होगा कि पिछले 2 साल 3 साल से लगातार बिग बॉस का ऑफर उनके पास आ रहा है। जो व्यक्ति जो खुद को सनातनी बोल रहा है, वो व्यक्ति उनको वहां जो लोग होते हैं उनको बोलता है, उनको कुत्ता की उपाधि दे रहा है और उसके बाद उसी झुंड में शामिल हो रहा है। तो मुझे लगता है कि उनको वहां जाना नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने उनका खुल के विरोध किया। किसको कुत्ता बोला उन्होंने, किसका विरोध किया? उन्होंने कहा वो कुत्तों की तरह लड़ाई लड़ते हैं, कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, कुत्तों की तरह वहां पे खाना पीना होता है, उनका रहन सहन ऐसा है। मतलब कुत्ते की उपाधि जो अंदर का लोग रहते हैं उनको भी दी और उन्होंने सलमान खान के लिए भी बहुत कुछ बोला था। आप उनकी बुराई कर रहे हो, उनका विरोध कर रहे हो, उसके बाद उसी झुंड में जाके शामिल हो रहे हो, तो आपको क्या उपाधि मिलनी चाहिए? तो आपने कहाँ देखा वो बिग बॉस में गए हैं? आपको निश्चित तौर पे वो बिग बॉस में गए हैं। बिग बॉस में जाके आपने नहीं देखा, दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, पूरे देश में विरोध हो रहा है उनका। जो सनातनी है वो कर रहा है। समझे नहीं मेरी बात जी। अनिरुद्धाचार्य महाराज की एक वीडियो आई, 20 मिनट की तकरीबन वीडियो थी। उन्होंने बताया सबको कि वो बिग बॉस में नहीं गए हैं। वो बिग बॉस के सेट पे लोगों को अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, उनके पास वो ऑफर नहीं था। उनका कहना ये है कि बिग बॉस के सेट पे ना आने का। वो 1-2 घंटे पहले कोई ऑफर आया तो वो वहां पहुंच गए सेट पे अपने सनातन का प्रचार करने के लिए, उनका कहना है। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, मुझे लगता है कि अनिरुद्धाचार्य तो वो वाली बात हो गई कि दूध का प्रचार करते करते शराब की फैक्ट्री का प्रचार करने लग गए तुम। सनातन धर्म का काम है, आपको व्यासपीठ मिली हुई है और आपको कहीं भी धर्म के स्थान पर जा सकते हो। वहां कोई, मुझे नहीं लगता कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सकता है। वहां तो घोर बेइज्जती आप करा के आए हो। और वहां पे सलमान खान ने आपको जैसे संबोधित किया है, आपने देखा हो, कभी गुरुजी नहीं कहा, कभी महाराज जी नहीं कहा है, और उसके बाद उनको डॉक्टर बाबू करके बुलाया है। और जिस तरीके की कन्वर्सेशन वहां पे हुई है कि शादी करनी है, बोले भगोड़ी लड़की चाहिए, जिस तरह की कन्वर्सेशन हुआ, मुझे लगता है कोई गुरु महाराज सनातनी जिसको व्यासपीठ मिली हुई है, जिसको लोग पूजते हैं, मानते हैं, मुझे लगता है कि भगवान, साक्षात भगवान इनको माना जाता है व्यासपीठ पे बैठने वाले लोगों को। जो कि 80 साल 90 साल की कोई बुजुर्ग महिला भी आएगी वो भी इनके पैर छूती है। इसका मतलब यही है कि इनको साक्षात भगवान माना जा रहा है। भगवान को ऐसे संबोधित उस स्टेज पे किया जा रहा है, तो वहां उनको नहीं जाना चाहिए था। तो आपका विरोध बिग बॉस में जाने पर अनिरुद्धाचार्य के जो साथ वहां व्यवहार हुआ उसका आप विरोध कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने अपनी सफाई दे दी महाराज ने, उसके बाद आपने वहां जाके पुतला क्यों फूंका? पुतला फूंकने से मतलब क्या मिलता, क्या होता, क्या पुतला फूंकने से? नहीं, मैं तो सनातनियों को ये दिखाना चाह रही थी, सनातनियों को ये बताना चाह रही हूँ कि जिनको आप भगवान मान के बैठे हो वो भगवान नहीं हो, वो पैसे में बिक सकते हैं और पैसे का ही लालच है। उनको पैसा मिला तो वहां चले गए। मैंने बोला भी कि कितना पैसा चाहिए, सनातनी इतना पैसा उनको दे रहे हैं, उनके पास इतनी फैन फॉलोइंग है, उनके पास अच्छा अपना एक व्यासपीठ है और बहुत सारी जगह है हिंदुस्तान में जाने के लिए। आप राम मंदिर जाइए, कितनी बड़ी बड़ी जगह है, वहां से तुम ये सब कर सकते हो। बिग बॉस में जाने का मुझे औचित्य समझ में नहीं आया। सनातन धर्म का तो
प्रचार वहां कहीं नहीं हुआ और बिल्कुल नहीं हुआ। महाराज जी ने भगवत गीता स्टेज पे सलमान खान के हाथ में दी थी। निश्चित मैं यही पूछना चाहती हूँ कि सलमान खान को उन्होंने भगवत गीता दी, तो वहां उस भगवत गीता को सलमान खान कहाँ रखेंगे? बिग बॉस के घर में रखेंगे या अपने किसी मजार मस्जिद उसमें रखेंगे, मजार में रखेंगे, अपने किसी ईदगाह में रखेंगे, या सलमान खान अपने घर रखेंगे? क्या वो सुरक्षित जगह है गीता को देने की? और तुम इतने बड़े बन रहे हो कि तुम गीता वहां देके गीता का मान सम्मान नहीं बढ़ा रहे हो, तुम वहां अपराध किया है तुमने और अपमानित कराने गए हो गीता को। ये अपमानित कैसे कर सकते हैं? आपके अपमानित कराया गीता को? उन्होंने तो प्रचार किया है ना सनातन का, भगवत गीता। उन्होंने बोला कि जो विरोधी हैं हमारे धर्म के, उनके यहाँ जाके उन्होंने प्रचार किया, राधे राधे बुलवाया, उनको भगवत गीता उनके हाथों में दी। मैं वही पूछना चाह रही हूँ, उस भगवत गीता को देने का औचित्य क्या है? भगवत गीता हिंदू बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्या आपने कभी किसी अच्छे संगठन को, किसी हिंदूवादी को ये भगवत गीता किसी अच्छे मंच पे जाके संबोधित करके कभी दी क्या? सलमान खान उस भगवत गीता का करेंगे क्या? आपको क्या लगता है भगवत गीता पढ़ेंगे? वो कभी जीवन में नहीं पढ़ेंगे, उनके पास अच्छा स्थान ही नहीं होगा रखने का, वो क्या सम्मान करेंगे भगवत गीता? वहां भगवत गीता ली, लाखों करोड़ों लोगों ने देखा, तो दर्शकों को उस चीज का प्रभाव तो जाएगा ना कि सलमान खान ने भगवत गीता ली हो। मैं कहती हूं कि हमारे पास उनके पास इतने मंच हैं, अपने इतने लोग हैं, कितने लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं अभाव है हमारे ज्ञान का, संस्कृति का। उन लोगों को आप सुरक्षित करिए, उन लोगों को दीजिए इन चीजों को। वहां तो मुझे लगता है कि वहां कोई औचित्य नहीं था, ये सब शो ऑफ वाली चीजें थी, दिखावे वाली चीजें थी। मैं कहती हूँ कि आपने वहां खुल के विरोध क्यों नहीं किया? जब आपको वो ऐसे संबोधित कर रहे हैं, डॉक्टर बाबू बोल रहे हैं, आपके सनातनी जितने भी शिष्य हैं वो लोग देख रहे हैं, उनकी भावनाओं को कितना कष्ट हुआ है अंदर से कि एक व्यासपीठ पे बैठने वाला जिसको हम भगवान मानते हैं उसको ऐसे संबोधित किया जा रहा है। सलमान खान कोई ऐसा नहीं है कि उसको तुम कुछ नहीं बोल सकते हो, एक बार तो कम से कम बोल सकते हो, और लोगों की भावनाओं की वजह से तो बोल सकते हो। वहां पर बिग बॉस में महाराज गए, उनको डॉक्टर बाबू बोल के संबोधित किया, और उन्होंने वहां सलमान खान को भगवत गीता की, इस चीज का विरोध छाया ने यहाँ पर किया है, चाहे वो तुमने। दूसरी बात यह है कि उनका पुतला दहन किया। तो पुतला दहन करने से आप हिंदुओं को जागरूक करके बताना चाहती थी कि पुतला दहन करके? निश्चित तौर पे बताना चाहती थी। दूसरी बात यह है कि वो ब्रज को संबोधित कर रहे हैं वहां जाके, ब्रजवासियों को संबोधित कर रहे हैं वहां जाके, ब्रजवासियों की भावनाओं को आज पहुंची है। मैं कहती हूँ कि जिस पाथ पे काम करना चाहिए वो काम तो आपसे नहीं किया जा रहा। एक संत स्वरूप यहाँ पे इतने हरे पेड़ काटे गए। मैं कहती हूँ इतना बड़ा मंच आपके पास है, इतनी बड़ी व्यासपीठ आपके पास है, क्या आपने वहां खुल के विरोध किया? आपने कोई मांग की? वो संत स्वरूप है हमारे लिए और उनको काट दिया गया। जो काम करने के वो आप कर नहीं रहे हो, सिर्फ अपनी टीआरपी, अपने पैसे के लिए, सिर्फ पैसे के लिए वहां गए हैं। वो उसका मैं घोर विरोध तब भी कर रही थी और आज भी करती हूँ। महाराज जी का कहना है कि उन्होंने वहां से कोई पैसा ही नहीं लिया, वो पैसे के लिए वहां गए नहीं थे। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं कि वहां से पैसा नहीं लिया? बिग बॉस में महाराज जी क्या करने गए थे? रही बात, मैं वही पूछना चाहती हूँ कि गए क्यों थे? सनातन ये का सब प्रचार करने के लिए? नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है कि सनातन का प्रचार उस मंच से होगा। वो मंच तो है ही नहीं सनातन के प्रचार के लिए। अच्छा चलिए बात करते हैं, अभी आप तो महाराज जी का विरोध कर रहे हैं, दूसरा कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोग उनके समर्थन में भी उनके आश्रम पहुंचे, उनका स्वागत किया है, तो ऐसा क्यों? ये हिंदूवादी लोग एक हो गए, या तो विरोध कीजिए, उनका स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए। देखिए इस दुनिया में अलग अलग भांति के लोग हैं। जिनको वहां से लालच होगा, कोई लोभ होगा, हो सकता है वो उनका साथ और समर्थन दे दें। मैं तो बिल्कुल नहीं दे सकती। सनातन के विरोध में कोई काम होगा जो मुझे समझ में नहीं आएगा, जो मुझे पसंद नहीं आएगा। आप मानते हो 80% जनता ने उनका विरोध किया है, 20% लोग ऐसे हैं जो वहां गए हैं और वहां जाके उनको माला पटका पहना के आए हैं। तो मैं उनके लिए भी कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन ये ठीक नहीं है। सनातन का विरोध किया है इन्होंने, निश्चित तौर पे सनातन को गड्ढे में ले जाने का काम किया है। मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगी। महाराज ने इसके लिए क्षमा मांगी, माफी मांगी, उसके लिए आप उनको वृंदावन से ही भगाना क्यों चाहते हैं? वो तो सैकड़ों माओ को वहां रखते हैं, वृद्धाश्रम चला रहे हैं और गौशाला चला रहे हैं, खाना उनके यहाँ 24/7 मिलता है, ऐसा बताते हैं, मैंने देखा भी है। तो आप वृंदावन से क्यों भगाना चाहते हैं? नहीं, एक पहली बात तो आपने एक शब्द बोला कि एक गलती हो गई। एक गलती नहीं है। आज से 2 साल पहले, करीब 2 साल पहले इन्होंने सीता माँ पे एक टिप्पणी की थी, तब भी मैंने बहुत विरोध किया था और एक तहरीर इनके खिलाफ दी थी। तब भी मैंने कहा था व्यासपीठ में बैठ के पैसे में मगरूर होकर इनके दिमाग और बुद्धि इनकी खराब हो चुकी है। तो ये आए दिन हर 2 साल में 3 साल में कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे इनकी टीआरपी बढ़े। पर मैं बार बार यही कहना चाहती हूँ कि इनके पास टीआरपी की कमी नहीं है, इनके पास पैसे की कमी नहीं है। तो क्या ऐसा रहा कि ये इनको वहां जाने की जरूरत पड़ी, जबकि वहां के लोगों को, उस मंच को ये इतना अभद्र भाषा में प्रयोग करते थे, उसके बाद भी इनको वहां जाने की जरूरत पड़ गई? तो ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। रही बात, आपने भी पूछा कि वो वृद्धाश्रम चला रहे हैं, वो गायों की सेवा कर रहे हैं, ये सारी चीजें तो आप एक बार जाके आकलन कीजिएगा, आप देखिएगा जाके। वहां जो माताएं रहती हैं उनकी पेंशन ये खा रहे हैं
और वहां जो अंदर माताएं रहती है वो बहुत अच्छे परिवार से हैं, उनके नाम पे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, उन पर रनिंग इनकम है। ये सब मैं कह रही हूँ इस बात को, क्योंकि मैंने नहीं, मैं बिल्कुल निश्चित तौर पे मैंने गौरी गोपाल में कभी नहीं, पर मैंने एक एक्सपीरियंस किया है। एक्सपीरियंस कैसे? वही एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ कि वृद्धाश्रम में हमें कहीं से सूचना मिलती है कि ये माता यहाँ है और इनको घर परिवार से निकाल दिया। तो झूठी भी हो सकती है। नहीं, मैंने, आप पूरी मेरी बात सुन लीजिए पहले। जैसे सूचना मुझे मिली कि कोई माता बैठी है भलाने चौराहे पे और वहां से उनको वृद्धाश्रम पहुंचाना है, बताओ कहाँ पहुंचा सकते हैं, तो मुझे लगा कि गौरी गोपाल बहुत अच्छा आश्रम है, वहां पहुंचा देना चाहिए। तो मैंने कोशिश की गौरी गोपाल पहुंचाने की, लेकिन गौरी गोपाल में पूरी रात सर्दियों में वो माँ बैठी रही, गौरी गोपाल में एंट्री नहीं मिली। वहां बड़ा प्रोफेशनल तरीके से एंट्री मिलती है, उनकी जांच की जाती है, उनकी चीजें देखी जाती है, क्या इन पे कोई इनकम है, क्या इन पे कोई प्रॉपर्टी है, वो सारी चीजें देखी जाती है। और वहां पर अंदर जाके देखोगे तो निश्चित तौर पर वही माताएं जाती हैं जिनके पास पैसा है, जो पैसा दे सकती हैं, वो माताएं अंदर जाती हैं। गरीबों की कोई मदद वहां नहीं होती। रही बात खाने की, तो महाराज जी वहां बैठ के बिग बॉस में जाके ये कह रहे हैं कि मेरे यहाँ 30,000 लोगों का खाना चलता है जी। तो कभी आकलन कर लीजिएगा जाके कि 30,000 लोग गौरी गोपाल में समाएंगे नहीं। मैं मानती हूँ कि खाना चलता है, मैं इस बात से डिनाय नहीं कर रही हूँ, लेकिन 30,000 लोगों का खाना नहीं। ये झूठ पिटारा बोल के सनातनियों को गुमराह करके ये जो फंडिंग ले रहे हैं, ये जो पैसा ले रहे हैं, वो सनातनियों का ही पैसा है। अगर वो गौ माता की सेवा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें करनी चाहिए, और वो सनातनियों का पैसा है, वो कोई ऐसा नहीं है कोई अलग से कमाई कर रहे हैं। सनातनी उनको फंड दे रहे हैं, सनातनी उनको दान दे रहे हैं, वो उससे कर रहे हैं। ये इस काम को तो हर कोई नहीं कर पाता है ना, कोई एक माध्यम होता है करने के लिए। निश्चित तौर पर माध्यम हो गए, हमने दान दे दिया, किसी और ने दान दे दिया, निश्चित। तो फिर इसमें ऐसा है, उनका कोई योगदान नहीं है, इतना बड़ा योगदान नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं, तभी लोग उनको पूछ रहे हैं कि वो कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। पर मैं कह रही हूँ अच्छा करते 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 वहां तक क्यों? मैंने अभी बोला ना कि दूध बेचते बेचते आप अचानक से शराब की फैक्ट्री का प्रचार करने लग गए। तो आप क्या चाहती हैं, 2-4 वृंदावन छोड़ दें? नहीं, वृंदावन छोड़ने के लिए उन्होंने खुद ये वीडियो बना के ये चीज बोली है कि अगर लोग चाहते हैं और ब्रजवासी ये चाहते हैं कि मैं वृंदावन छोड़ दूं तो मैं वृंदावन छोड़ सकता हूं। मुझे समझ में नहीं आया उन्होंने कैसे सोच लिया कि वृंदावन में छोड़ दूं। और दूसरी बात यह है कि जब मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, सनातनियों से मैंने खुद पूछा, ब्रजवासियों से मैंने सोशल मीडिया पर डाल के पूछा कि क्या अनिरुद्धाचार्य महाराज को वृंदावन छोड़ना चाहिए, तो 90% लोगों ने कहा कि हाँ बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अब तो निश्चित तौर पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो अपने रास्ते से भटक चुके हैं। आपने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया तो आपके समर्थक ही होंगे ज्यादातर? ऐसा नहीं है, मेरी जो फेसबुक है उसमें समर्थक ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सब तरह के लोग हैं उस पे, सब लोगों ने विरोध किया है, कहा है कि ये दूसरे पाथ पे चले गए, दूसरी जगह चले गए, अब ये अपने रास्ते से भटक चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ब्रजवासी और सनातनी अपनी संस्कृति का मजाक नहीं बनवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बोला। अगर लोग वृंदावन छोड़ देते हैं तो कितनी सेवाएं जो वृंदावन में होती हैं वो रुक सकती हैं? आपको क्या लगता है कि वृंदावन में सिर्फ अनिरुद्धाचार्य महाराज सेवा कर रहे हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा अनिरुद्धाचार्य सेवा कर रहे हैं, लेकिन जितनी सेवा ये कर रहे हैं, माताओं की सेवा कर रहे हैं, वृद्ध माताओं की, और दूसरी बात गौशाला भी चला रहे हैं, आप फिर भोजन भी चला रहे हैं। ब्रजवासियों में इतनी क्षमता है ब्रजवासियों के पास कि वो आराम से जो ये कर रहे हैं, इनसे कम बजट में वो अच्छे से कर सकते हैं। कम बजट का मतलब मैं ये बोल रही हूँ, बार बार यही बोल रही हूँ कि 200-250 माताएं जो वहां उनके यहाँ रह रही हैं वो सब पैसे से रह रही हैं। ये फ्री में किसी का कोई इलाज नहीं कर रहे हैं, फ्री में किसी की सेवा नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने खुद के पिता की सेवा नहीं कर सकता, वो दूसरे की माता की क्या सेवा करेगा? आपने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने देखी है। उनके पिताजी की एक वीडियो वायरल हो रही है, आप कहोगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। उनके पिताजी बहुत परेशान है, वो कह रहे हैं मेरा हाथ टूट गया है, मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया है, और अनिरुद्धाचार्य का मैं पिता हूं। उसके बाद अनिरुद्धाचार्य के गुंडे आते हैं, उनके लोग आते हैं, उनके एम्प्लॉय आते हैं, वो मुझे धमका के चले जाते हैं, डरा के चले जाते हैं, योगी जी से गुहार लगा रहे हैं, मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं। वो जो व्यक्ति अपने पिता की सेवा नहीं कर सकता, वो किसी की माता की क्या सेवा कर सकता है? सिर्फ पैसे के लिए दिखावा किया जा रहा है। ऐसी वीडियो मैंने भी फेसबुक के माध्यम से एक देखी थी, और आपको भी इस वीडियो क्लिप में वो वीडियो हम दिखा देते हैं कि अनिरुद्धाचार्य महाराज के जो पिता का जो आरोप लग रहा है, उनके पिता की जो वीडियो है उसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन वो वीडियो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। आश्रम से बोल रहा हूं, अनिरुद्धाचार्य जी के यहाँ से। लोग मुझे उसके पिताजी कहते हैं, और मैं यहाँ, मुझे आज हाथ मेरा लूज हो गया है, मुझे मेरा हाथ ऊपर नहीं उठ रहा है, और 1 घंटे से हो गए कर्मचारियों को बुलाते और कोई भी नहीं सुन रहा, और ना कोई यहाँ आ रहा। और यहाँ आते हैं तो रंगदारी करते हैं, आते हैं। मान लो अनिरुद्धाचार्य के कितने पिता हैं, हमको पता ही लगा पा रहे कि कितने हैं। इस प्रकार हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। मैं योगी जी से और मोदी जी से और जिला कलेक्टर से एवं SDM अधिकारी मथुरा से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं बहुत मुसीबत में हूं,
यह अनुरुद्धाचार्य हमारी जमीन वो हड़प लिया है, और इसके जितने कर्मचारी हैं ये हमारे बाप बन के हमसे बात करते हैं। जो भी बात करेगा रंगदारी से आगे करेगा, ऐसा लगता है कि वो हमारे बाप हैं। इस प्रकार हमारे साथ में व्यवहार किया जाता, अभद्रता की जाती है, और हम बहुत परेशान हैं। हम योगी जी से और मोदी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, और जिला अधिकारी, कलेक्टर मथुरा एवं एसडीएम। और आपका क्या कहना है इन चीजों को लेकर के? वृंदावन में अनुरुद्धाचार्य महाराज ने, इससे पहले भी एक महाराज का विरोध हुआ था, उन्होंने भी कुछ टिप्पणियां की थी। निश्चित तौर पर मैंने कहा कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप आए हैं, लोग आपको पूछते हैं, तो आप अपने पथ से इधर उधर मत होइए। आप अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने आए तो संस्कृति पे ध्यान दीजिए। आपको देखना चाहिए कि सनातनियों की भावनाएं कहीं आहत ना हो। निश्चित तौर पे लोगों ने आपको भगवान का दर्जा दे रखा है, तो आप उसी पथ पे काम करेंगे तो लोग आपको पूज भी रहे हैं, और अच्छा काम करोगे तो निश्चित लोग पूजेंगे, लेकिन आप भटकिए मत अपने रास्ते से। आपको अनुरुद्धाचार्य महाराज जी से जाके एक बार मिलना चाहिए, सारी चीज समझानी चाहिए। आप भी सनातनी है, वो भी सनातनी है, सनातनियों को मिलकर रहना चाहिए, एक साथ कार्य करना चाहिए। नहीं, मैं मिलने के लिए मैंने बोला ही नहीं कि मिलने की कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन मुझे क्यों मिलना चाहिए? वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। सनातन का प्रचार एक नहीं, तो ज्यादा अच्छे से हो सकता है। मैं वही कहना चाह रही हूँ। हो सकता है जो चीजें वो नहीं समझ मैंने कहा कि जो वो कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती। वो सनातन का ज्ञान दे रहे हैं, वो हो सकता है वो ज्ञान मैं नहीं दे। मैं सनातन संस्कृति को बचाने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि मैं लव जिहाद पे काम कर रही हूँ। मैं एंटी हिंदू कोई काम होता है तो मैं उसमें काम करती हूँ। जो वेद और जो चीजें उन्होंने पुराण पढ़ रखे हैं, ज्ञान उनके पास है, वो ज्ञान मेरे पास नहीं है, तो वो अपना काम व्यासपीठ से कर रहे हैं, वो व्यासपीठ पे बैठे हुए हैं, मैं फील्ड में काम करती हूँ। लेकिन आपने कहा कि मुझे मिलना चाहिए वहां जाके, तो मुझे मिलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो अपना काम करे ना, वो मेरे काम में मेरे को सहायता कर सकते हैं, ना मैं उनके काम में उनको सहायता कर सकती हूँ। मैं उनको कोई ज्ञान नहीं दे सकती हूँ जिससे कि ज्ञान आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कोई मिलने के लिए कहा कि सनातनी अगर एक होके अपना प्रचार करें, कार्य करें, तो हो सकता है वो और बेटर तरीके से। हर सनातनी एक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ हर सनातनी एक है, लेकिन वो अपना काम करता रहे, जो उसका काम है उस काम पे ध्यान दे, तो हर सनातनी एक है। मिलना ही एक होना नहीं होता है जी, तो मैं मिलना ही नहीं चाहती हूँ उनसे। खैर चलिए, एक मेरा इससे पहले सवाल था आपसे कि वृंदावन में कुछ संगठनों के लोगों ने, हिंदूवादी संगठन के लोगों ने उनका समर्थन किया था, तो आपने बोला है कि हो सकता है कुछ लालच हो। वृंदावन में एक लिफाफा गैंग बड़ा प्रचलित है, मैं फेसबुक पोस्ट के माध्यम से मथुरा वृंदावन में चलता है। लिफाफा गैंग क्या है? देखिए, मैंने इस गैंग में ना तो कभी काम किया और ना मुझे गैंग के बारे में पता है, पर मेरा कहने का मतलब यह है कि आप गलत को गलत नहीं बोल सकते। आप गलत का सहयोग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि आपका लिफाफा गैंग एक बड़ा नाम दिया गया, तो कुछ ना कुछ तो होगा। ये नाम किसने दिया? ये नाम प्रचलित क्यों होता है? मैं आपकी पोस्ट पे भी लिफाफा गैंग आ जाता है और लोगों के पोस्ट पे भी लिफाफा गैंग आ जाता है। ये लिफाफा गैंग है क्या? नहीं, निश्चित मेरी किसी पोस्ट पे आपने लिफाफा गैंग नहीं देखा होगा, क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं रखती हूँ। लिफाफा गैंग का मतलब है आदमी आकलन करता है। मुझे पता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत है, मैंने उसका विरोध किया और 4 लोग समर्थन में पहुंच गए, कुछ ना कुछ तो लालच रहा होगा। उस लालच का दूसरा नाम ही लिफाफा गैंग है। आपको लगता है कि आप किसी का विरोध कर रहे हैं और कोई उनका समर्थन कर रहा है? कोई समर्थन नहीं, मैं विरोध कर रही हूँ, कोई समर्थन कर रहा है, तो सवाल ही बदल गया। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने गलत देखा, वो गलत सबको दिख रहा है, हर सनातनी को दिख रहा है, तो मैं तो गलत का विरोध कर रही हूँ, लेकिन दूसरा व्यक्ति जाके उनका समर्थन कर रहा है। समर्थन करने का मतलब है कि वो लालच में है, और लालच का मतलब है लिफाफा। लालच का मतलब है लिफाफा। हो सकता है लिफाफे में क्या होता, क्या उस लिफाफे? हो सकता है मिठाई हो। कैसी मिठाई हो सकती है? कैसी भी मिठाई हो सकती है, हो सकता है कोई भगवान का चित्र हो। लिफाफे का तो कोई डिब्बा भी हो सकता है ना? बिल्कुल नहीं, डिब्बा नहीं, लिफाफे में भी कुछ आजकल काजू कतली बहुत पतली होती है ना, तो छोटी सी काजू कतली लिफाफा साइज। आदमी मुंह मीठा करना चाहता है ब्रजवासी बस। आप लिफाफे का साइज क्या समझते हैं? नहीं, मैं क्या कह रही हूँ, उसमें 10 काजू कतली के पीस आ जाएंगे, मुंह मीठा हो जाए बस। मैंने तो आज तक सुना है, देखा है कि लिफाफे में शादियों में देते हैं या किसी का मान सम्मान होता है, उसमें कुछ दक्षिणा रख के देते हैं। हो सकता है, तो ब्रजवासी सब देखो, ब्रजवासी सब संत हैं। एक मिठाई हो सकती है काजू कतली बड़ी पतली। मेरा कहने का मतलब है, खाई है क्या काजू कतली लिफाफा कहीं से मिला है? नहीं, मैंने अंदाजा लगाया है। मैंने कहा ना, मैंने अंदाजा लगाया है। आपने कहा लिफाफा, दूसरी अंदाजा बड़ा सटीक सा लगा है कि लिफाफा मिठाई भी कह सकते हैं, काजू कतली उसमें आ सकती है। नहीं, आपने कहा कि मिठाई तो उसमें कैसे आ जाएगी, वो तो डब्बे में आती है, तो मैंने कहा काजू कतली पतली होती है। दूसरी बात, आपने कहा कि दक्षिणा भी हो सकती है, तो ब्रजवासी संतों की नगरी है, ब्रजवासी सब संत हैं, तो हो सकता है कि दक्षिणा का करते हो लेन देन, दक्षिणा हो उसमें, मैं ये मानती हूँ। ये लिफाफा बड़ा प्रचलित है हमारे मथुरा वृंदावन में, और अक्सर लिफाफे की जो चर्चाएं हैं वो चलती ही रहती हैं कि कहीं भी कोई किसी का विरोध पर मैं एक बात बोलती हूँ, लिफाफा गैंग से ही बोलती हूँ।
कि लिफाफा गैंग है कौन? नहीं, मैं आपने मुझे बताया ना, लिफाफे में आपने तो बहुत सारे सवाल के, लिफाफे में मिठाई भी हो सकती है, लिफाफे में आपने दक्षिणा भी बोल दी, आपने दक्षिणा बोल दी, मिठाई तक सीमित है लेकिन दक्षिणा भी उसमें होती है। मैं एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, शादियों में या पार्टियों में या कहीं बहन बेटियों को लिफाफा देते हैं तो उसमें दक्षिणा भर के देते हैं। हाँ, तो आपने दिया तो लिफाफा गैंग के ऊपर, नहीं आपने दिया तो लिफाफा गैंग के ऊपर ना। लिफाफा गैंग ये है कौन? लिफाफा गैंग में कोई आप रखना चाहेंगे? या जैसे मैथ में मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू x, तो या वैल्यू मान के आप उस लिफाफा गैंग के लिए कुछ कहना? नहीं, मैं वैल्यू तो नहीं रख सकती, मैंने कहा ना उस गैंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है, उस गैंग में मैं कभी शामिल नहीं हुई और मेरा कोई व्यक्ति मिलने वाला भी कोई शामिल नहीं हुआ। मैं भी देखा है कभी लिफाफा गैंग? नहीं, मैंने लिफाफा गैंग देखा नहीं, मैंने सिर्फ पढ़ा है जो आजकल फेसबुक पे चलता है कि लिफाफा गैंग सक्रिय हो गया, ऐसा कुछ। तो मैंने आपको बोला ना, मेरी नजर में लिफाफा गैंग का मतलब है लालच, और लालच का मतलब लिफाफा है। बस इतना है। चलिए यार, ये भी अच्छा हुआ, आज हमें ये भी पता चला लिफाफा गैंग में मिठाई भी हो सकती है, काजू कतली बड़ी छोटी होती है, मैडम ने बताया पतली होती है, वो लिफाफे में हो सकती है। नहीं, आज तक तो हमने देखा था शादी पार्टियों में लिफाफा, बहन बेटियों को जो लिफाफा देते हैं वो होता है, या साधु संतों को जो दक्षिणा देते हैं लिफाफे में, कुछ तो लालच वाली चीज होती होगी, तभी लोग क्या है कि आप बताओ, विरोध में जो चीज गलत दिख रही है उसका गलत का विरोध करना, चलो आप विरोध मत करो लेकिन शांत माहौल बना लो, आप उसके न पक्ष में आओ न विपक्ष में आओ, आपको अगर विरोध नहीं करना तो। जो है आज तक किसी ने देखा नहीं है, मैडम ने कभी देखा नहीं है ना, मैंने देखा कौन सा गैंग है, मैंने बस सुना है, मैडम ने तो पढ़ा भी है उसके बारे में। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, बस एक चीज मैं बोलना, मैं कहती भी हूँ, लिफाफे से रिलेटेड नहीं है वो चीज, मैं कहती हूँ कि सनातन धर्म के नाम पे जो कॉम्प्रोमाइज करेगा उसका सत्यानाश होगा। मैं ये एक लाइन जरूर बोलती हूँ, और बहुत लोगों के सामने मैंने बोली है, और उन्हीं लोगों को ज्यादा बोली है जिनके मुंह से मैं लिफाफा सुनती हूँ, लिफाफा गैंग, या फिर कुछ लोग जो कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में आते हैं, अरे आप अनिरुद्धाचार्य जी का क्यों विरोध कर रही हैं, ऐसे क्यों कर रही हैं, तो मुझे लगता है ना कहीं लालच बोल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो बोल रहा है, तो मैं एक शब्द बोल के शांत कर देती हूँ। कोई भी सनातन धर्म के विरोधी या सनातन धर्म के खिलाफ कोई चीज होगी, उसमें अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा, तुम सच्चे सनातनी हो, सच्चे हिंदू हो, और अगर तुम उसके पक्ष में जाओगे, आप उनका विरोध नहीं करोगे, और अगर कुछ ऐसा कुछ करते हो कि लिफाफा गैंग में शामिल होते हो या लिफाफे की कोई बात चलती है आपके तरफ से, तो मैंने कहा सत्यानाश होना है, धर्म के नाम पे कॉम्प्रोमाइज किया। महाराज का विरोध हुआ था और उसमें अचानक से विरोध बंद हो गया। जी, आपने विरोध करना उनका बंद कर दिया। जी, मैं उसको भी मैं बिल्कुल। तो क्या आपको वहां से कोई लिफाफा मिला? वही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए, लोगों ने मुझसे बोला, मैंने अनिरुद्धाचार्य जी का विरोध किया, मेरा एक संदेश देना होता है जनता को, बस, और कुछ नहीं होता। विरोध का मतलब ये नहीं है कि मैं उसको सालों साल एक विरोध करके और वो एकदम बीच में खत्म कर देना, ये भी तो एक लिफाफा हो सकता है ना, जनता नहीं, ये भी मैं वही बता रही हूँ। अब आप देखिए, अनिरुद्धाचार्य महाराज का मैं जब पुतला फूंकने गई तो वहां मैंने मीडिया के सामने एक और चीज बोली थी, मैंने कहा इनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। एक मैंने कहा वो इंद्रदेव महाराज है, वो भी कुछ भी व्यासपीठ पे बैठ के बोल देते हैं। अभी अनिरुद्धाचार्य महाराज है, तो मैं रेगुलर उनको ऐसा है काउंटिंग में रखती हूँ, कौन कौन क्या क्या कर रहा है, किस किसने क्या क्या किया, तो कंटिन्यू मैं उनको करती रहती हूँ। इंद्रदेव महाराज के साथ मेरा कोई लिफाफेबाजी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसी चीजों में कभी शामिल नहीं होती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं सनातन धर्म के नाम पे इतनी बड़ी बात मैंने बोल दी, सनातन धर्म के नाम पे कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा उसका सत्यानाश होगा, उसका क्या, अगर मैं करूंगी तो मेरा भी होगा, ये बहुत बड़ी बात है। आपको लगता है कि इंद्रदेव महाराज के मामले में छाया गौतम ने कोई लिफाफा लिया है, तो उन्होंने उस मामले में सफाई दी, और मैंने क्यों ब्रेक कर दिया वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ब्रेक इसलिए किया क्योंकि मैंने जब उनका लगातार विरोध किया 8 से 10 दिन, उसके बाद 3 अगस्त को हमारे लड़कों ने तेजो महालय शिव मंदिर पर गंगाजल चढ़ाया, और उसके बाद हम लोग इतना बिजी हो गए, इतना ज्यादा हमारा आना जाना आगरा में लगा रहा कि हफ्ते में 3 दिन मुझे मिलाई करने जाना है, फिर मुझे पुलिस प्रशासन को भी देखना है, फिर मुझे न्यायालय को देखना है। 28 दिन में बच्चों को बाहर लेके आ पाई, फिर उसके बाद हमारे और कार्यक्रम चलते रहे, तो मुझे लगा कि इंद्रदेव का जो मैं संदेश देना चाहती थी वो बाहर पहुंच चुका था। इंद्रदेव महाराज ने लगभग 4 से 5 बार माफी मांगी, अलग अलग संगठनों के लोगों ने उनसे माफी मंगवाई जी, उन्होंने माफी मांगी, उसके बाद भी उनका विरोध हुआ जी। तो ऐसा क्यों कि एक महाराज बार बार माफी मांग रहा है और एक महाराज एक बार माफी मांग के सारी चीजें खत्म कर देते हैं? नहीं, सारी चीजें खत्म, इंद्रदेव महाराज ने माफी मांगी, मैंने तो तब भी मना किया था कि ब्रजवासियों का हृदय इतना बड़ा कैसे हो गया। नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, एक संगठन ने उनसे बोला कि हम आपके साथ हैं, आपने माफी मांगी, हम आपका समर्थन करते हैं जी, उसके बाद कोई और संगठन उनका विरोध करते हैं जी, तो क्या समझे उस संगठन ने उनसे लिफाफा ले लिया? मैंने कहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समर्थन में आए क्यों ये मुझे समझ में नहीं आया। इंद्रदेव महाराज के यहाँ से भी कुछ चीजें आई थी, सूत्रों से हमें पता लगा कि कुछ संगठन के लोगों ने उनसे लिफाफे की, यानी कि मोटे लिफाफे के, कुछ पैसे की मांग की थी, आप हमारी ये रिक्वायरमेंट पूरी कर दीजिए हमारे संगठन के लिए, तो हम आपका विरोध बंद कर देंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसे कुछ संगठन ऐसा क्यों करते हैं? आपका क्या कहना है इस चीज पे? मैंने कहा वो नहीं, वो संगठन नहीं है,
उनका ध्येय हिंदुत्व को बचाना नहीं है, सनातन के लिए काम करना नहीं है, उनका सिर्फ अपने परिवार को चलाना है, संगठन के नाम पे कमाई करना है। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो, और मैं तो बहुत बड़ी बद्दुआ देती हूँ ऐसे लोगों को, और बार बार नहीं बोलूंगी इस शब्द को, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारी सरस्वती बैठती है जवान पर, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चीजें खराब हो जाए, सब है तो हिंदू ही। तो मुझे लगता है कि ये सब नहीं करना चाहिए। परिवार को चलाना है तो ईश्वर ने आपको हाथ पैर दिए, अच्छे से कमाई करो एक नंबर ही, जिससे तुम्हारे बच्चों को भी सद्बुद्धि मिले और अच्छे मार्ग पर तुम्हारे बच्चे चलें। अगर धर्म के नाम पे कमाई करके तुम अपने परिवार को चला रहे हो तो वो चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। ये तो दोहन है संगठन का एक तरह से। अखिल भारत हिंदू महासभा या अखिल भारतीय हिंदू महासभा? अखिल भारत हिंदू महासभा। इससे पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा? नहीं, ऐसा नहीं है, अखिल भारत हिंदू महासभा ही थी। ये तो बना दिया गया है, लोग कभी कुछ लिख देते हैं, कभी कुछ लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में आप डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो शुरू से ही ये अखिल भारत हिंदू महासभा है। आप अखिल भारत हिंदू महासभा में क्या पद है? अखिल भारत हिंदू महासभा में जिलाध्यक्ष हूँ। इससे पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा में आप जिला? अखिल भारत दूसरा है कोई? ना, मैंने कहा ना एक ही संगठन है। तो इसका कोई केस चल रहा है? नहीं, ऐसा है, ये जो संगठन है इसका राष्ट्रीय स्तर पर कोई केस चल रहा होगा, मैं बहुत ज्यादा वो नहीं करती हूँ इसमें, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मुझे पता चला है कि मैंने सुना है कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा में पहले छाया गौतम जिला अध्यक्ष थी जी, उसके बाद उनको निष्कासित कर दिया गया जी। रातों रात छाया गौतम ने अखिल भारत हिंदू महासभा अपना एक संगठन बनाया जिसमें मथुरा और उत्तर प्रदेश के ही लोगों को सारे पद दिए हुए हैं। नहीं, मैंने कहा मैं आज से 2020 में मेरा सबसे पहले सिलेक्शन हुआ था, अखिल भारत हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष थी मैं, तब भी अखिल भारत की थी और आज भी मैं उसी अखिल भारत हिंदू महासभा की जिलाध्यक्ष हूँ। होता क्या है कि हर 2 साल में कार्यकाल समाप्त होता है तो दोबारा रिन्यू होती हैं चीजें। हो सकता है कि आपको पदोन्नति मिले, आप ऊपर प्रदेश में काम करना चाहो, तो वो गैप हो जाता है 10 से 20 दिन का उसमें दोबारा नियुक्ति होने में। तो मैंने कभी जिले से बाहर जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि मैं जितना काम कर सकती हूँ मैं वही पद लेती हूँ। तो ऐसा नहीं, मैं पहले भी उसी संगठन में थी और आज भी मैं उसी संगठन में हूँ। तो ये बात फिर झूठी है कि छाया गौतम ने रातों रात तख्ता पलट दिया और अखिल भारतीय को अखिल भारत कर दिया? नहीं, ऐसा है, मैंने कहा ना विरोधी बहुत सक्रिय रहते हैं, उनको मौका चाहिए बस बोलने का, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, मौका सबको चाहिए होता है। विरोधी होते हैं, जब आगे बढ़ते हो तो विरोधी होते हैं जी। चलिए, हमारे दर्शकों के लिए लास्ट क्या कहना चाहेंगे, मथुरा वासियों के लिए और दर्शकों के लिए? मैं तो ब्रजवासियों से एक ही अपील करना चाहती हूँ, अच्छी बात है आप सनातन की नींव है और ये ब्रज सनातन धर्म का आस्था का केंद्र बिंदु है, इसकी गरिमा को बनाए रखें, बचाए रखें, और ऐसे सनातन विरोधी और अपने पद से भटकते हैं तो निश्चित तौर पर उनका खुलकर विरोध करें, उनको समझाएं और नहीं उनका विरोध करें। समझा तो सकते नहीं, वो तो ज्ञानी बने बैठे हैं, वो समझेंगे क्या? हम उनके पास, फिर मैं कहूंगी कि हम उनके पास समझाने उनको जाएंगे, विरोधी बाहर खड़े होकर कहेंगे कि लिफाफा गैंग चला गया। लिफाफा गैंग आपके लिए निश्चित तौर पर अंदर घुसना ही, ऐसे लोगों के पास अंदर घुसना ही अपने आप में क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न चिन्ह लगाना है। ऐसा नहीं है, लाखों लोग जाते हैं उनके। नहीं जाते हैं वो ठीक है, लेकिन हम तो विरोधी है ना, हमने कहा कि वो उन्होंने गलत बोला, हमने विरोध कर दिया, फिर 10 दिन बाद हम समझाने जाए। बताइए, आप महाराज के विरोधी हैं या फिर उनकी कुछ टिप्पणियों के विरोधी? नहीं, महाराज जी की मैं बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ, ब्राह्मण परिवार से है, मैं बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ उनका, मैं महाराज जी की विरोधी नहीं हूँ। वो जो बोलते हैं, उनकी जो टिप्पणियां हैं, मैं उन्हीं की विरोधी हूँ। तो महाराज हो गए, उसमें ब्राह्मण कहाँ से बीच में आया? नहीं, मैंने कहा कि मैं सम्मान करती हूँ, ब्राह्मण होने के नाते मैं सम्मान करती हूँ, थोड़ा सम्मान और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है। अगर वो वही ठाकुर होते नहीं, ऐसा नहीं, मैं एक चीज बता दूं आपको कि ब्राह्मण कर्मों से होता है, कर्मों से होता है। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम पूजनीय हो, उनके कर्म भी अच्छे हैं और निश्चित तौर पर उनका ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है तो पूजनीय है वो, मैं पूछती हूँ उनको, ऐसा नहीं है। मुझे दिक्कत है उनकी टिप्पणी से और मैं उसका खुल के विरोध करती हूँ। चलिए, अगर कोई शूद्र परिवार में जन्म लेता है और भगवत गीता का पाठ करता है तो उसके बारे में आपका कितना सम्मान रहेगा? निश्चित तौर पर सम्मानित। मैंने कहा ना कि आदमी कर्म से बनता है, जो भी बनता है। अगर शूद्र है और गीता का पाठ कर रहा है, अच्छे से रह रहा है और अपने धर्म को आगे बढ़ा रहा है तो वो भी पूजनीय है हमारे लिए। अगर कोई लिफाफा लेने वाला भगवत गीता करता वो फिर अब उसके लिए क्या ही बोलूं, आपका चैनल है, नहीं तो मैं बहुत अच्छा बोलना जानती थी, वो तो फिर वो है ही नहीं, वो कुछ भी नहीं, वो कुछ है ही नहीं, वो तो जूते चप्पल खाने के लायक है फिर वो व्यक्ति। लेकिन लिफाफा गैंग का हमारे इस इंटरव्यू से किसी को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। लिफाफा गैंग कोई भी एक व्यक्ति नहीं, लिफाफा गैंग को अगर ठेस पहुंचे तो स्वीकार है, मुझे तो स्वीकार है। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है भैया, आपका जहाँ से जैसा लिफाफा चल रहा है, जो सेवा चल रही है वो चलती रहनी चाहिए। दूसरी बात, सबका घर परिवार चलता रहना चाहिए। जिसको जैसे करना है सनातन का प्रचार करिए, सनातन का विरोध मत कीजिए। यहाँ जो लिफाफा गैंग की चर्चा हुई है वो किसी भी व्यक्ति के ऊपर नहीं है, ये आपको हम बता देना चाहते हैं। लिफाफे की एक वैल्यू मैंने रखी है, जैसे कि मैथ जब हम पढ़ते थे बचपन में तो रख लेते, इसका मान रख लो या इसकी वैल्यू एक्स, वो एक्स हमारे आज तक काम नहीं आया, तो वो लिफाफा गैंग भी आज तक किसी के काम एक्स कभी काम आता नहीं है।
नहीं, बहुत चीजों में बहुत सी चीजें काम आती हाँ, रहती हैं, जी, अगर उस जी, चीज पर जी, चर्चा जी, करेंगे जी, तो बहुत लंबी हो जाएगी। जी। चलिए, आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं नवनिर्माण भारत, गोपाल ठाकुर के साथ।